हेलो दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी सीरियस होकर देखना। ऐसा नहीं है कि भाई आधी आधी देखी और निकल गए, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो आपकी आंखें खोल कर रख देगा और आप जिस तरह से टीम बनाते हो उस फॉर्मेट को पूरी तरह से चेंज कर देगा। अगर आप ये सोचते हो कि भाई हम सेफ प्लेयर ले लेते हैं और एक दो रिस्क डाल देते हैं तो काम बन जाएगा, या फिर सेफ टीम ले लेते हैं और कैप्टन वाइस कैप्टन रिस्की कर देते हैं काम बन जाएगा, तो इस वीडियो से आपको ऐसी हेल्प मिलने वाली है जो कि आपको पूरे YouTube में कोई समझाने नहीं वाला। कल के मैच में क्या हुआ है, कौन सा पैटर्न रिपीट हुआ है, मैं किस पैटर्न के साथ गया था वो भी आपको बताऊंगा, मेरे कितने पॉइंट्स आए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, कल के जो स्टैट्स थे फर्स्ट T20 के लिए वो कितने वर्क करके गए हैं उस पर भी डिस्कशन करेंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि भाई ये वीडियो लास्ट तक देखना और पूरी सीरियस होकर देखना, क्योंकि काफी कुछ नॉलेज आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। मतलब पूरा का पूरा आपको, आप जो टीम लगाते हो ना, आपका माइंडसेट पूरा चेंज होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मैंने क्या किया, किस तरह से क्या रहने वाला है, सब कुछ समझेंगे। स्टैट्स जो रहेंगे उनको भी देखने वाले हैं, पिच रिपोर्ट क्या रहेगी, सब कुछ जानेंगे। पर सबसे पहले आपको एक बात नोटिस कर लेनी है कि ये जो मैच है ये सोफिया गार्डन्स कार्डिफ में ये मैच खेला जाएगा। मतलब ये न्यू पिच है, इस पिच अब पिच चेंज हो चुकी है, तो ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, देखो दोस्तों, कल वाले मैच में क्या हुआ, हमें उस मैच से सीख लेनी चाहिए। देखो, ये है ड्रीम टीम, कल की ड्रीम टीम फर्स्ट T20 की। हुआ क्या है, देखो जहां पर एक पैटर्न रिपीट हुआ है। पैटर्न किस तरह से रिपीट हुआ है, 5 बॉलर, 3 ऑलराउंडर, 2 बैटर्स और 1 विकेट कीपर। ठीक है, मैंने शायद जो भाई न्यू ऑडियंस होगी उनको नहीं पता होगा, आपने अगर पैटर्न वाली वीडियो नहीं देखी है तो आज से कुछ मंथ पहले मैंने डाली थी, कम से कम 3-4 मंथ हो चुके हैं जिसको लेकर मैंने वीडियोस डाला था। अगर आपने नहीं देखा है, पहले का भी डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लेना। ठीक है, पर जहां पर ये जो पैटर्न है वो रिपीट हुआ है 5 बॉलर वाला। ठीक है, और कैप्टन किसको दिया गया है, कैप्टन बैटर्स को दिया गया है और वाइस कैप्टन जो दिया गया है वो बॉलर्स को दिया गया है। वही टीम अच्छा करके गई है। ठीक है, जो मेरी टीम थी दोस्तों वो देख लो एक बार। मैंने जो पैटर्न यूज किया था वो देखो, 3 बॉलर और 1 दूसरी टीम का बॉलर। मतलब इस पैटर्न के पीछे का माइंडसेट क्या होता है पहले मैं आपको ये समझा देता हूं। इस पैटर्न को यूज करने का माइंडसेट ये रहता है कि जो भी टीम मैच जीतने वाली है, मान लो कल के दिन मुझे ये लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी और कल ऑस्ट्रेलिया भी जीती है। ठीक है, मैंने ऑस्ट्रेलिया के 3 बॉलर लिए और 1 बॉलर इंग्लैंड का लिया। ठीक है, 1 बॉलर मैंने इंग्लैंड का लिया, वो भी मेन बॉलर जो डेथ में बॉलिंग डालेगा 2 ओवर और 2 ओवर स्टार्टिंग में डालेगा। ठीक है, और जो आपका जोफ्रा आर्चर था उसको भी दोस्तों डेथ में ही विकेटें मिली थी, 2 जो विकेटें मिली थी वो डेथ में मिली थी। बाकी मैंने 3 ऑलराउंडर रखे थे, 2 बैटर्स रखे थे, 2 विकेट कीपर रखे थे। इसमें मेरी भूल क्या थी भाई, मैंने थोड़ा सा ज्यादा सेफ साइड सोच लिया था। नंबर 1 मैं आपको क्लियर करता हूं। देखो, जहां पर सबसे बड़ी बात है कि मैं सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ गया, पहली गलती मेरी। पैटर्न में उतनी कोई कमी नहीं है, 9 प्लेयर ड्रीम टीम का हिस्सा थे भाई, 9 प्लेयर, जहां पर पैटर्न में कोई कमी नहीं है। कमी कहां पर है मैं आपको बताता हूं। एक तो सेफ कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी लेकर गया। ठीक है, इसके पीछे मेरा जो माइंडसेट था यही था कि भाई ये 4-4 ओवर भी करवाएंगे और बैटिंग भी करेंगे। हालांकि सैम करन ने तो फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा किया, पर स्टोइनिस ने कहीं ना कहीं काम खराब करके दिया है। ठीक है, फिर फ्लिप साल्ट को लेकर गया और इसने भी काम खराब किया है दोस्तों। बाकी के अगर आप प्लेयर देखोगे जहां पर, तो जो मैंने रिस्क लिए थे उन्होंने मुझे अवार्ड भी दिया है। जैसे लिविंगस्टन पर मैंने रिस्क लिया था और लिविंगस्टन ने देखो कितना अच्छा अवार्ड दिया। हेजलवुड का सिलेक्शन भी कम था, हेजलवुड को ट्राई किया था, हेजलवुड ने भी काफी बढ़िया किया, जोफ्रा आर्चर ने भी कहीं ना कहीं बढ़िया किया। तो अगर मैं थोड़ा सा और रिस्क ले लेता, जैसे JS महमूद, इसको मैंने ट्राई नहीं किया और देखो जिसने रिस्क लिया उसको 78 पॉइंट का अवार्ड मिला है दोस्तों। जिसने मैथ्यू शॉट पर रिस्क लिया, मैथ्यू शॉट को लिया, उसका भी भाई 89 पॉइंट का अवार्ड मिला है दोस्तों। ठीक है, जिसने लिविंगस्टन को लिया उसको तो आपको पता ही है भाई, जिसने कैप्टन दिया उसको तो देख लो भाई। तो
मेन मतलब क्या है, मतलब ये है कि जिसने बड़ा रिस्क लिया था, बड़े प्लेयर ड्रॉप किए थे। अब मैंने भी वैसे देखा जाए तो बड़े प्लेयर ड्रॉप किए थे, जैसे आपका विल जैक्स को सभी ऑडियंस लेकर जा रही थी, मेरी टीम में बाहर था, ठीक है। जहां पर मिचेल मार्श सभी लोग लेकर जा रहे थे, हाई सिलेक्शन था, मेरी टीम से बाहर था दोस्तों। और जहां पर भी अगर आप ड्रीम टीम देखोगे तो जहां पर ना तो आपको विल जैक्स देखने को मिल रहा है, ना मिचेल मार्श देखने को मिल रहा है, और भी काफी बड़े प्लेयर हैं जो आपको देखने को नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जहां पर अगर आप रिस्क देखोगे, 1 रिस्क है, 2 रिस्क है, ठीक है, 3 रिस्क है, 4 रिस्क है, 5 रिस्क है, ये तो आप 50-50 मान सकते हो, पर फिर भी आपको 3 से 4 रिस्क देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। लगभग अगर देखा जाए तो 5 रिस्क टीम में होने चाहिए। अब दोस्तों पैटर्न की अगर मैं बात करूं कि पैटर्न किस तरह से, अब देखो जहां पर जे टीम देखो दोस्तों, जे आईपीएल की टीम है, मैं इस पैटर्न के साथ गया था और ये पैटर्न काफी बार रिपीट होता है दोस्तों। 3 बॉलर एक टीम के और 1 बॉलर दूसरी टीम का, ठीक है, और बाकी आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी इसमें अपने हाथ में होती है दोस्तों, ठीक है। हालांकि ये पैटर्न वर्क करता है, काफी बार चलता है दोस्तों, पर ऐसा नहीं है कि हर दिन चलता है। अगर मान लो 1 मंथ है तो 1 मंथ में कम से कम 2 बार ये रिपीट हो सकता है, ठीक है। और अगर हम कल वाले मैच की बात करें तो कल वाले मैच में ये 5 बॉलर वाला पैटर्न रिपीट हुआ है दोस्तों, जहां पर जे वाली टीम देखो और आप जे वाली टीम देखो दोस्तों, ठीक है। 5 बॉलर, 3 ऑलराउंडर, 2 बैट्समैन, 1 विकेट कीपर, ठीक है। जहां पर भी अगर आप देखोगे तो 5 ऑलराउंडर, ठीक है, 5 बॉलर, 3 ऑलराउंडर, 2 बैटर्स, 1 विकेट कीपर। हालांकि इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन अलग है, पर जब आप जे वाला पैटर्न देखोगे तो इसमें 5 बॉलर और कैप्टन वाइस कैप्टन, बिल्कुल जो रात वाला पैटर्न रिपीट हुआ है उसी की तरह से, जहां पर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दी गई है, वाइस कैप्टन बैटर्स, कैप्टन जहां पर बॉलर्स को दिया गया है। तो ये कुछ पैटर्न्स होते हैं दोस्तों जो रिपीट होते रहते हैं। मैं कई बार इन पैटर्न पर वीडियो बना चुका हूं। जिन भाइयों को पता है, जिन्होंने देखी है, जो मेरी पुरानी ऑडियंस है, उनको पता होगा कि किस तरह से ये काम करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों, जहां से हमें क्या समझ आता है कि भाई जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे तब तक काम तो नहीं बनने वाला। अब मैंने जितना रिस्क लिया था मुझे उतना ही अवार्ड मिला है दोस्तों। मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन सेफ रखे। अगर मैंने जहां पर एक ही रिस्क था जो बड़ा था लिविंगस्टन का भी लगभग 50-60% के आसपास का सिलेक्शन था, ज्यादा सिलेक्शन इसका भी नहीं था दोस्तों, और उसने मुझे अवार्ड अच्छा दे दिया, ठीक है। जहां पर मैंने इसको सेफ लिया, इसको सेफ लिया, इसको सेफ लिया, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं जे 2-3 प्लेयर थे विद कैप्टन वाइस कैप्टन, जे मुझे मरवा कर गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप भी यही गलतियां करते हैं, आप मानो या ना मानो, सभी ऑडियंस लगभग यही गलतियां करती हुई आती है दोस्तों। पर मैंने आपको बोला क्या था, जब मैंने चैनल बनाया था, मैंने एक बात आपसे बोली थी कि भाई अगर आपको 1 करोड़ जीतना है तो कम से कम 1-2 लाख हारने के लिए तैयार रहना, ठीक है। क्योंकि वो 1-2 लाख कैसे हारोगे आप, कि आपको दिन प्रतिदिन रिस्क लेना पड़ेगा, डेली का डेली रिस्क डालना पड़ेगा, डेली का डेली रिस्क। कोई मतलब बनता ही नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क लगता ही नहीं है कि रिस्क क्यों नहीं ले रहे हो, मतलब क्यों लिया, क्या है, मतलब आपसे कोई क्वेश्चन करने वाला ये नहीं होना चाहिए कि भाई इतना रिस्क मत ले। भाई जब तक रिस्क नहीं लोगे बात नहीं बनने वाली, और जितना बड़ा रिस्क होगा उतना बड़ा अवार्ड होगा। ये बात मेरी हमेशा से ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। पर रिस्क लेना क्यों है, रिस्क लेना है कैलकुलेटिव रिस्क। अब देखो जितने भी प्लेयर जहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं ये सभी कैलकुलेटिव रिस्क वाले हैं। जैसे एस महमूद, मैंने आपको क्या बोला था फर्स्ट T20 की वीडियो में कि फास्ट बॉलर चलेंगे। फास्ट बॉलर ने इस मैच में फर्स्ट T20 में कितनी विकेटें निकाली हैं, 13 विकेटें निकाली हैं भाई, 13 विकेटें। मानते हो आप, 13 विकेटें कम नहीं होती फास्ट बॉलर की। अब जहां पर देखो कितने फास्ट बॉलर हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, 6 बॉलर ऐसे हैं जो फास्ट बॉलर हैं। मतलब 6 प्लेयर आपके ड्रीम टीम में हैं, वो फास्ट बॉलर हैं। और मैंने आपको बोला था कि फास्ट बॉलर लेकर चलना, फास्ट बॉलर डोमिनेट करेंगे। और जो मैंने आपको स्पिनर के लिए बोला था, स्पिनर के लिए ये बोला था कि क्वालिटी स्पिनर ट्राई करना मेरे भाई। क्वालिटी स्पिनर कौन थे, एक था आपका वो था जो क्या नाम था उसका, आदिल राशिद, दूसरा था आपका एडम जाम्पा,
ठीक है, ये क्वालिटी स्पिनर थे। और आपका जो लेग ब्रेक के लिए मैंने बताया था, तो लिविंगस्टन भी आपका लेग ब्रेक डालता है भाई, जे भी लेग ब्रेक डालता है, जे भी लेग ब्रेक गुगली डालता है। और जो आपका आदिल राशिद था वो भी आपका लेग ब्रेक डालता था। और जिसने बॉलर वाली वीडियो देखी होगी, मैंने लेग ब्रेक के ऊपर स्पेशली आपको बताया था कि लेग ब्रेक बॉलर्स क्वालिटी स्पिनर में आएंगे और विकेट निकाल कर जाएंगे। तो तीनों के तीनों लेग ब्रेक ने विकेटें निकाली हैं, चाहे आपका लिविंगस्टन हो, चाहे आपका एडम जंपा हो, चाहे आपका आदिल राशिद हो, उसने भी विकेट निकाला है दोस्तों। तो अगर आप जहां से देखोगे तो लगभग 1 प्लेयर, 2 प्लेयर, 3 प्लेयर, 4 प्लेयर, 5 प्लेयर, 6 प्लेयर, 7 प्लेयर, 8 प्लेयर ऐसे थे जो मैंने स्टैट्स के दम पर ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिए थे दोस्तों। ठीक है, बचे कौन थे? सिर्फ 3 प्लेयर। इस 3 प्लेयर ने जहां पर भी मेरा लोचा किया हुआ है, आप देख सकते हो, 3 प्लेयर ने सिर्फ मेरा लोचा किया है। एक फिलिप साल्ट, दूसरा स्टोइनिस, ठीक है, जे 2 प्लेयर जे आप मान सकते हो। तीसरा जो मैंने ऐसे इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर दिया, जे गड़बड़ की है, बाकी का सभी अच्छा है। और जो मैंने जैसे जहां पर इसकी जगह पर मैथ्यू शॉर्ट को लेकर आना था, इसकी जगह पर जो आपका महमूद है इसको ट्राई करना बनता था दोस्तों, बस। और कैप्टन वाइस कैप्टन अगर बॉलर्स में भी देते तो अच्छा बन जाता। ठीक है, आई बात कुछ समझ में, माइंड में आ रही है कि किस तरह से चीजें वर्क करती हैं और किस तरह से ये जो स्टैट्स हैं किस तरह से काम करते हैं भाई। जिनको लगता है कि वर्क नहीं करते हैं तो भाई मत देखो, तुक्के लगाते रहो, सिंपल सी बात है, कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, जो जो बताया है, अगर 8 प्लेयर में उसमें वर्क कर रहा है तो भाई इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। आपको स्टैट्स 100% नहीं देते हैं कभी, ये बात मैं आज से नहीं बोल रहा, काफी टाइम पहले से बोल रहा हूं। स्टैट्स आपको 50% विन करवाते हैं। 50% आपका माइंडसेट, 50% आपका लक, 50% आपका पेशेंस, 50% आपकी स्किल, ये काम करती हैं। 50% सिर्फ आपके स्टैट्स वर्क करते हैं, इससे ऊपर नहीं, इससे ऊपर नहीं दोस्तों। बाकी सब कुछ लक पर डिपेंड करता है दोस्तों। आप चाहे मानो या ना मानो, कहीं भी चले जाओ आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा, ऊपर नीचे काम चलता रहेगा। अब दोस्तों जहां पर बात करेंगे जो मैच होने वाला है, अगर आपने फर्स्ट T20 मिस कर दिया है दोस्तों तो सेकंड T20 में आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी दोस्तों। ठीक है, देखो ये मैच कहां पर हो रहा है, पहले तो ये डिसाइड करना है। ये मैच हो रहा है सोफिया गार्डन्स कार्डिफ में। अब इस पिच पर अगर मैच हो रहा है तो इस पिच का डाटा आपके पास होना चाहिए A to Z, मतलब इस पिच पर रिसेंट के मैचेस कैसे हैं, क्या हुआ है, किस तरह से मैचेस जाते हैं। अब दोस्तों मैंने अगर बोला था आपको फास्ट बॉलिंग को लेकर चलो, क्यों बोला था? मैंने इसलिए बोला था फर्स्ट T20 में फास्ट बॉलिंग को लेकर चलो, क्योंकि मैंने जो 100 लीग हमारी हुई थी आज से 2 मंथ पहले, और जो T20 ब्लास्ट चल रही थी उसमें सबसे ज्यादा जो विकेट निकाल रहे थे साउथहम्पटन में, वो निकाल रहे थे आपके फास्ट बॉलर, इसलिए मैंने आपको बोला था दोस्तों। ठीक है, इसमें भी इसकी भी दूसरी वीडियो आएगी, उसको जरूर देखना, उसमें मैं रिसेंट मैच ऑन दिस वेन्यू के बारे में बात करने वाला हूं। ठीक है, समझ जाओगे आप। पहले तो दोस्तों जहां पर बात करेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो इंग्लैंड ने 11 मैचेस विन किए हैं, 11 मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने विन किए हैं, मतलब पलड़ा दोनों का सेम है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। पर फिर भी अगर आप टेक्निकल बेस पर देखो तो आपका जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो काफी बेस्ट है इंग्लैंड से दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना। अब दोस्तों जहां पर बात करेंगे T20 स्टैट्स की, T20 स्टैट्स की अगर हम बात करें, टोटल मैचेस 9 इस पिच पर कितने मैचेस हुए हैं? टोटल 9 मैचेस हुए हैं। बैटिंग फर्स्ट ने कितने जीते हैं? 3 जीते हैं। बैटिंग सेकंड ने कितने जीते हैं? 6 जीते हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों कल एक और बात हुई थी कि जो कल वाले मैच में जो बैटिंग फर्स्ट कर रहा था उसके विन करने के चांसेस ज्यादा थे। ठीक है, कल के जो स्टैट्स था ना, मैंने आपको बोला था ना कल का जे स्टैट वर्क करेगा। आई होप आपने कल अगर पूरी वीडियोस देखी होगी तो मैंने जहां पर कुछ समझाया था आपको कि T20 स्टैट्स में जे चीज वर्क करेगी कि फर्स्ट में बैटिंग करने वाली टीम जीत रही है या सेकंड में बैटिंग करने वाली टीम जीत रही है। कल फर्स्ट में बैटिंग करने वाली टीम जीत रही थी दोस्तों, और वैसा ही देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग किया और कहीं ना कहीं विन करके गई है दोस्तों।
ठीक है। तो आज के मैच में अगर आप देखोगे आज की इस पिच पर क्या हो रहा है कि जो सेकंड में बैटिंग कर रही है उसके चांसेस डबल हैं दोस्तों जीतने के। ठीक है, मतलब सेकंड में जिसने बैटिंग किया है वो 6 बार जीत चुका है, जो फर्स्ट में बैटिंग कर रहा है वो सिर्फ 3 बार ही जीता है दोस्तों। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों जहां पर एवरेज स्कोर की, तो फर्स्ट बैट का एवरेज स्कोर है 150 दोस्तों, 150 प्लस एवरेज स्कोर है। ठीक है, और जहां पर हाईएस्ट स्कोर की बात करें 207 है 3 विकेट के नुकसान पर। लोएस्ट स्कोर की बात करें पाकिस्तान का है 89 10 विकेट के नुकसान पर। स्कोरिंग पैटर्न की अगर हम बात करें 150 से नीचे का स्कोर 5 बार बना है, 170 189 के बीच का स्कोर 3 बार बना है, 190 से ऊपर का स्कोर 1 बार बना है। तो स्कोर जो रह सकता है 150 170 के बीच का स्कोर आपको देखने को मिल सकता है इस मैच में दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना। अब दोस्तों अगर आप पिच की बात करें कि पिच किस तरह से बिहेव करके जा सकता है, तो जस स्टेडियम बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के लिए संतुलित पिच प्रदान करता है, जिसके कारण जहां पर तेज गेंदबाजों को शुरुआत में काफी ज्यादा स्विंग मिलती है जो खेल के आगे बढ़ने से कम हो जाती है और फिर बल्लेबाज बल्ले से रन बनाते हुए नजर आते हैं। बीच के ओवर्स में स्पिन गेंदबाजों को भी 3 से 4 विकेट मिलते रहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों जहां पर मैं तो ये पिच आपको ऐसे ही बेसिक इंफॉर्मेशन दिया है पिच को कि किस ओर पिच जा रही है, फास्ट बॉलिंग को फेवर करेगी स्टार्टिंग में दोस्तों। ठीक है, वैसे पिच रिपोर्ट के ऊपर डेडिकेट वीडियो आएगा पूरी तरह से डिटेल में मैं पिच आपको बताने वाला हूं, सब कुछ उसमें क्लियर करने वाला हूं। और दूसरे चैनल पर अगर आप ज्वाइन नहीं हुए हैं भाई हो जाओ, उसमें जो बॉलर्स के बारे में मैं बताता हूं उसमें भाई गजब की इंफॉर्मेशन होती है। जो भाई जुड़ा है वो 101% वहां से कुछ ना कुछ ज्ञान लेकर निकलता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे ही आए और अपना इधर उधर की बातें करी और निकल गए, जो पुराने घिसे पिटे स्टैट्स बताए जो पता नहीं वर्क करते हैं अभी नहीं भी करते हैं उल्टे सीधे और गेम हो गया बस। ठीक है ना, तो ये बातें ध्यान में रखा करो दोस्तों। अब दोस्तों जहां पर चलते हैं ड्रीम 11 पर, किस तरह से हम टीम बनाकर जा सकते हैं। तो दोस्तों जहां पर बात करेंगे ये जो आपका सेकंड T20 की आपको किस तरह से टीम बनानी है, देखो ज्यादातर ऑडियंस जो जाएगी एक ही माइंडसेट से जाने वाली है जो कि पिछले मैच में हुआ, मतलब पिछली परफॉर्मेंस को दोहराते हुए सभी के सभी क्या करेंगे, जांपा को ट्राई करेंगे। ठीक है, फिर आर्चर को ट्राई करेंगे, अवॉर्ड को ट्राई करेंगे। ठीक है, इस तरह से रहने वाला है। फिर इसका भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन बढ़ने वाला है, 40% पहुंच चुका है। फिर स्टोइनिस को कहीं ना कहीं ड्रॉप करते हुए नजर आ रहे हैं, सैम करन को लिया जाएगा। ठीक है, ग्रीन को ट्राई किया जाएगा, मैथ्यू शॉर्ट का सिलेक्शन बढ़ेगा। फिर जहां से हेड को तो ट्राई किया जाएगा, हेड को लिया जाएगा, लिविंगस्टन को ट्राई किया जाएगा मेरे भाई। अब तो सभी ना एक ही माइंडसेट से जाने वाले हैं। ठीक है, ये माइंडसेट सभी का रहने वाला है कि इस तरह की टीम चलने वाली है। पर मैं आपको बता देता हूं कोई भी ये नहीं सोच रहा कि ये जो टीम चली है ये तब चली है दोस्तों जब आपकी साउथहैम्पटन में मैच था, वो पिच अलग थी। अब पिच सोफिया गार्डन्स कार्डिफ की पिच है, तो जहां पर कुछ अलग हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही पैटर्न जो है रिपीट होता रहेगा। इसमें फिलिप साल्ट की बड़ी पारी आ सकती है, जोश इंग्लिश जहां पर ड्रॉप हो सकता है। ठीक है ना, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। फिर जहां पर ट्रेविस हेड है, लिविंगस्टन है, मार्श जहां पर चलता हुआ नजर आ सकता है। फिर अगर हम शॉट की बात करें तो शॉट जहां पर ड्रॉप होता हुआ नजर आ सकता है, हेड को आप ट्राई करके चल सकते हो। फिर जहां पर आप जा सकते हो स्टोइनिस को लेकर चल सकते हो, जहां पर आप ग्रीन को लिया है। फिर आपने जहां पर अगर 4 बॉलर्स रखे हैं, एक बॉलर्स को बड़े बॉलर्स को ड्रॉप करके, जैसे मान लो जांपा को आपने ड्रॉप कर दिया, या फिर जहां से अवॉर्ड को आपने ड्रॉप कर दिया और जहां से आप चले गए विल जैक्स के साथ। तो कुछ प्लेयर जो ड्रॉप हो चुके हैं पिछले मैच में नहीं चले हैं, वही क्या पता आपको बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा दे और उनका ही सिलेक्शन आपको कम देखने को मिलेगा। ये बात मेरी ध्यान में रखना, जो पिछले मैच में प्लेयर फ्लॉप हुए हैं उनका सिलेक्शन कम देखने को मिलेगा, बाकी सभी प्लेयर्स का सिलेक्शन आपको टॉप लेवल का देखने को मिलेगा। सभी उनको लेकर जाने वाले हैं। आपको सिर्फ करना क्या है, करना सिर्फ इतना है, आपको ये देखना है कि जो पिछले मैच में प्लेयर फ्लॉप हुए हैं क्या वो इस मैच में चलेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको फाइंड करने हैं वो प्लेयर जो पिछले मैच में बिल्कुल ड्रॉप मतलब बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं। ठीक है, देखो
मैं अभी आपको क्लियर करके बताता हूं कि आपको करना क्या है। जैसे पिछले मैच में जो प्लेयर फ्लॉप रहे हैं, जैसे ये वाला ब्रेटलेट, ठीक है, फिर जहां पर टॉपली, ठीक है, फिर आदिल राशिद, फिर जहां पर आप स्टोइनिस को भी ले सकते हो, विल जैक्स को लेकर चल सकते हो जहां से, ठीक है, मार्श को लेकर चल सकते हो, ठीक है, फिर टिम डेविड है, ओवर्टन है, फिर जहां पर आप फ्लिप साल्ट और जॉर्डन कॉक्स। दोस्तों जहां पर आप देखोगे तो लगभग 6 4 10 प्लेयर आपको ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो पिछले मैच में फ्लॉप हैं। अब इन सभी प्लेयर में से आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो सेकंड T20 में बढ़िया कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी का सिलेक्शन लो देखने को मिलेगा आपको। दोस्तों इन सभी का सिलेक्शन लो देखने को मिलेगा, ज्यादा इनका मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सभी को ये लग रहा है कि ये इस मैच में भी सभी फ्लॉप हो जाएंगे, पर ऐसा देखने को नहीं मिलने वाला। इन 10 प्लेयर में से कम 3 से 4 प्लेयर ऐसे निकलेंगे जो ड्रीम टीम का हिस्सा होंगे, प्लस बढ़िया पॉइंट्स निकाल कर देंगे दोस्तों, ठीक है। और इन 10 प्लेयर को याद रखना, मैं थर्ड T20 में आपसे यही 10 प्लेयर का डिस्कशन करूंगा। जिसने इन 10 प्लेयर को फाइंड कर लिया कि वो 3 से 4 प्लेयर कौन से हैं, वही गेम निकालेंगे दोस्तों, वही जीतेंगे, वही विन करेंगे, वही ग्रैंड लीग विन करेंगे। अब दोस्तों अगर प्रोबेबिलिटी वाइज देखा जाए तो कौन कौन से प्लेयर हैं जो फेवरेट हो सकते हैं इस मैच में, ठीक है। तो नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 जो प्लेयर निकल कर आता है, जो ड्रीम टीम का हिस्सा बन सकता है, जिसके चांसेस प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ड्रीम टीम का हिस्सा बनने की, वो है स्टोइनिस दोस्तों, ठीक है। नंबर 2 जो प्लेयर निकल कर आता है वो है ब्रेटलेट दोस्तों, ठीक है। नंबर 3 प्लेयर जो निकल कर आता है वो है आदिल राशिद दोस्तों। नंबर 4 जो प्लेयर निकल कर आता है वो आप मार्श को कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो नंबर 5 में आपको फ्लिप साल्ट देखने को मिलेगा। नंबर 6 की अगर बात करें तो नंबर 6 में विल जैक्स और 7 में आपका टॉपली देखने को मिलेगा। इनके चांसेस सबसे कम रहेंगे ड्रीम टीम में शामिल होने के दोस्तों, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस वाइज मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि किस तरह से आप क्या कर सकते हो, ठीक है। ये 10 प्लेयर नोटिस रखना, इनको ही फाइंड करना है दोस्तों, बाकी तो सभी प्लेयर आपके सेफ आ जाएंगे। जैसे देखो जोश इंग्लिश सेफ प्लेयर है, ठीक है, आपका जहां से लिविंगस्टन हेड सेफ प्लेयर आ गया, ठीक है। फिर जहां पर अगर हम बात करें तो सैम करन और ग्रीन आपके सेफ प्लेयर आ गए, मैथ्यू शॉर्ट आपका सेफ प्लेयर आ गया, फिर जहां से जंप आपका सेफ प्लेयर आ गया, अवॉट आपका सेफ प्लेयर आ गया, आर्चर आपका सेफ प्लेयर आ गया, ठीक है। और जहां से बाकी तो लगभग सिलेक्शन वाइज तो कम ही है, ठीक है, सिलेक्शन वाइज कम ही है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अब बचे हैं सिर्फ 2 प्लेयर लेने को। इनमें से आपको 2 प्लेयर और ड्रॉप करने हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। बचे कितने हैं आपको प्लेयर लेने के लिए? 2 प्लेयर। 9 प्लेयर आपने सेफ रखे हैं, 2 प्लेयर सेफ में से भी आपको जहां से 2 प्लेयर ड्रॉप करने हैं, और वो ड्रॉप प्लेयर जो मैंने 10 प्लेयर बताए हैं उनमें से चूज करने हैं दोस्तों। जैसे मैं 2 प्लेयर इसके ले लेता हूं जिनका नंबर 1 सिलेक्शन था, जैसे स्टोइनिस, और नंबर 2 जो सिलेक्शन था वो था मैंने आपको बताया था जहां पर आप मार्च को ट्राई कर सकते हो, मार्च नंबर 2 पर लेकर आ सकते हो, या फिर जहां से ब्रेटलेट को आप नंबर 2 में लेकर आ सकते हो। ब्रेटलेट का ऐसा है दोस्तों कि हालांकि 1 विकेट निकालने में पिछले मैच में भी कामयाब रहा है, पर ओवर जहां पर पूरे 4 करवा रहा है, ये सबसे बढ़िया बात है, ठीक है। तो 2 प्लेयर जो हमने लिए वो ऑलरेडी ट्राई कर लिए, जो थी रिस्की थे। एक आपका स्टोइनिस, एक आपका जहां पर ब्रेटलेट का सिलेक्शन 12 है और स्टोइनिस का 61 के आसपास है दोस्तों, ठीक है। अब सेफ प्लेयर जो है 2 आपको ड्रॉप करने हैं, जैसे मैं ड्रॉप कर सकता हूं। जैसे आप पिछले मैच में अगर आप बात करो तो स्टोइनिस ने पूरे 3 से 4 ओवर डाले हैं, जहां पर अगर आप देखोगे तो स्टोइनिस ने 3 ओवर पूरे डाले हैं, प्लस 37 रन की पारी भी खेली है, मतलब जो बॉलिंग भी डाल रहा है बैटिंग भी कर रहा है, तो इसको तो ड्रॉप नहीं किया जा सकता। जोश इंग्लिश एक ऐसा प्लेयर है जो मतलब आपको सिर्फ बैटिंग करता हुआ नजर आ रहा है और विकेट कीपिंग से पॉइंट दे सकता है, पर आप जहां पर रिस्क ले सकते हो, जहां पर आप साल्ट
अगर इसमें भी नहीं लेना है कि भाई नहीं इतना बड़ा कंपैरिजन हम नहीं कर सकते साल्ट और जोश इंग्लिश में, बैटिंग में बैट्समैन में भी आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, फिर आपको ऑलराउंडर को चूज करना पड़ेगा। जैसे मार्श को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, हाई सिलेक्शन प्लेयर है। फिर जहां से एक और बड़े प्लेयर को ड्रॉप करना पड़ेगा, जैसे जहां से आर्चर को आप ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। अगर आर्चर को ड्रॉप नहीं करना है तो अवॉर्ड को ड्रॉप कर सकते हो, हालांकि अवॉर्ड जो आपका है ये दोनों डेथ में बॉलिंग डालेंगे, ठीक है। पर फिर भी एक प्लेयर आप लेकर चल सकते हो, जहां से एक प्लेयर आप हेजलवुड जो कि लो सिलेक्शन के साथ आपको मिल रहा है। हेजलवुड को नहीं लेना है तो विल जैक्स को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। विल जैक्स को नहीं लेना है तो मार्श को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से सेफ प्लेयर को ड्रॉप करके रिस्की प्लेयर उठाने पड़ते हैं। अब अगर आप जहां पर देखोगे उन 10 प्लेयर में से कितने प्लेयर मैंने लिए हैं, तो नंबर 1, ठीक है, नंबर 2, ठीक है, नंबर 3 प्लेयर ही मैं ले पाया हूं। अभी भी जो आपका लाइनअप होगा उसमें 1 या 2 प्लेयर एडजस्ट किया जाएगा इसी में से, जिसमें मैं ड्रॉप कर सकता हूं। ग्रीन पर रिस्क लिया जा सकता है, ठीक है। फिर जहां से जांपा पर रिस्क लिया जा सकता है, या हेड के बारे में भी मैं सोच सकता हूं दोस्तों। इनमें से एक प्लेयर ड्रॉप किया जाएगा और इनमें से एक प्लेयर जो लो सिलेक्शन वाला होगा वो टीम में ट्राई किया जाएगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों अगर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करें कि कैप्टन वाइस कैप्टन किसको दिया जा सकता है, तो वो भी आप जहां पर देख सकते हो। बाकी अगर जैसे आप इस तरह की टीम लेना चाहते हो, अगर आपको फास्ट बॉलर लगता है कि भाई फास्ट बॉलर ही चलेंगे, तो आप सभी के सभी स्पिनर ड्रॉप कर सकते हो। हेजलवुड, आर्चर, अवॉर्ड, ठीक है, ये आपने ट्राई किए। और जहां से स्पिनर को आपने ड्रॉप कर दिया, ऑलराउंडर को मैं बाद में पिक करने की कोशिश करता हूं। आप पहले फास्टर को, जैसे महमूद को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। फिर हेजलवुड को आपने ट्राई किया, टॉपली को विकेट तो मिला नहीं था। फिर जहां से आप सैम करन को ट्राई कर सकते हो, स्टोइनिस को, कैमरन ग्रीन को। इस तरह से आप 5 बॉलर, 3 ऑलराउंडर, 2 बैटर्स के साथ भी जा सकते हो, जिसमें आप रिस्क देखोगे नंबर 1, नंबर 2, ठीक है, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ठीक है। इस तरह के रिस्क रहेंगे, इनमें से भी आप ड्रॉप कर सकते हो। अगर लिविंगस्टन पर रिस्क लेना चाहते हो तो लिविंगस्टन पर भी रिस्क लिया जा सकता है दोस्तों। इतना भी कोई बढ़िया बॉलर या फिर बैटर्स नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। बाकी ग्रीन भी आपको जहां पर मिल जाएगा, ग्रीन की जगह पर रिस्क लेना चाहते हो तो इनकी जगह पर भी रिस्क लिया जा सकता है। रिस्क लेकर करोगे क्या, रिस्क लेकर आप इस तरह से जा सकते हो, जैसे आपने ट्राई कर लिया जहां से विल जैक्स को और मार्च को दोस्तों, ठीक है। ये देख लो आपके अंदर आपने कितने प्लेयर जो है रिस्क में डाले, नंबर 1, 2, फिर 3, 4, 5, ठीक है, 6 भी आप मान सकते हो। तो 4 से 5 प्लेयर आपके रिस्क ही आ चुके हैं। अब अगर आप कैप्टनसी की बात करें तो कैप्टन किसको देने वाले हो, ज्यादातर ऑडियंस किसके साथ जाएगी, ज्यादातर ऑडियंस लिविंगस्टन के साथ जाएगी। अवॉर्ड को अभी भी 3% ही लोग कैप्टनसी दे रहे हैं। महमूद को जहां पर देख सकते हो आप 0.45% लोग कैप्टन दे रहे हैं। आप कैप्टन देकर चल सकते हो इस मैच में, ठीक है। और वाइस कैप्टन आर्चर को दे सकते हो, वाइस कैप्टन आप सैम करन को दे सकते हो, वाइस कैप्टन आप जहां से फिर से स्टोइनिस के साथ जा सकते हो, वाइस कैप्टन विल जैक्स को दे सकते हो, वाइस कैप्टन आप जहां से मार्च को भी ट्राई कर सकते हो, जो कि लो सिलेक्शन और रिस्की प्लेयर हैं। ऐसे प्लेयर को भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हो दोस्तों, ठीक है। और ऐसे ही रिस्क आपको विन करवाते हैं दोस्तों, ठीक है। ये कोई फाइनल टीम नहीं बता रहा हूं, बस एग्जाम्पल से आपको सेट करके बता रहा हूं कि इस तरह से आपको अपना माइंडसेट लगाना होता है। स्टैट्स को देखकर, रिकॉर्ड को देखकर, पिछले मैच की सिचुएशन को देखकर उसी तरह से टीम को एडजस्ट करना होता है। ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, एग्जाम्पल से। ऐसा नहीं है कि अब आप यही टीम उतार दोगे, क्योंकि अभी मैं बॉलर वाली वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें देखूंगा कि किस तरह से फास्टर को हेल्प है, या लेग ब्रेक को हेल्प है, या स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को हेल्प है। ये तो नहीं है, तो ये सब कुछ देखने के बावजूद ही एक अच्छी टीम बनेगी दोस्तों, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।